हेलो बच्चों, आज जो हम पढ़ेंगे टॉपिक वो है यहाँ पर लुईस लैंगमियर थ्योरी। अब इसके अंदर ये जो थ्योरी दी थी तो वो लैंगमियर ने लुईस के साथ में मिलकर यहाँ पर एक नए टाइप का बॉन्ड है वो इंट्रोड्यूस किया था जिसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड है वो जनरली बनता है नॉन मेटल्स के अंदर। अब ये होता क्या है कोवलेंट बॉन्ड, तो ये समझ लेते हैं। वैसे तो 10th स्टैंडर्ड के अंदर ये आ चुका है, पर फिर भी दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है, क्लास 10th और क्लास 11 दोनों के लिए ही, क्योंकि टॉपिक 10th क्लास के अंदर भी आता है कोवलेंट बॉन्ड और 11th क्लास के अंदर भी 4th चैप्टर के अंदर जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो वहाँ पर भी ये रिपीट है वो होता है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड है वो होता क्या है। तो कोवलेंट बॉन्ड को अगर बहुत सिंपल से सिंपल अगर शब्दों में समझा जाए तो वहाँ पर हम इसको कह सकते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स। मतलब जो दो एटम्स हैं वहां पर इक्वली वहां पर कंट्रीब्यूट करेंगे और वहां पर क्या करेंगे, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स की है वो शेयरिंग करेंगे, और शेयरिंग के थ्रू यहां पर क्या होगा कि बॉन्ड का है वो फॉर्मेशन होगा और एटम्स अपना ऑक्टेट है वो कंप्लीट करेंगे। अब यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया H2। अब H2 के अंदर नंबर ऑफ एटम्स है वो 2 नजर आ रहे हैं और दोनों ही हाइड्रोजन एटम के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट होता है आउटरमोस्ट शेल के अंदर। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि भाई ये दोनों ही हाइड्रोजन एटम चाहते हैं कि भाई वो एक के बजाय वहां पर अगर 2 इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाते हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल है वो माना जाएगा, क्योंकि S के अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। अब यहाँ पर अगर इसके पास में भी एक है और इसके पास में भी एक है तो ये क्या करेंगे, आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि दोनों को ही वहां पर इक्वल वहां पर कंट्रीब्यूशन होगा और इक्वल वहां पर क्या होगा, शेयरिंग होगी, जिसकी वजह से इसका भी डुप्लेट है वो कंप्लीट हो जाएगा और इसका भी डुप्लेट है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट है वो हो जाएगा। जनरली तो हम ऑक्टेट की बात करते हैं, पर यहाँ पर इनके केस के अंदर जिनके पास में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो चाहते हैं कि भाई एक से अगर उनको 2 मिल जाते हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल है वो माना जाता है। तो अगर मैं इसको अगर हाइड कर देती हूँ तो इसको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है वो 2 मिल जाएंगे, और अगर मैंने इसको हाइड कर दिया तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो आपको 2 नजर आएगा। तो इस तरीके से दोनों का हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो डुप्लेट है वो कंप्लीट हो जाएगा, और साथ ही साथ जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 1 है वो बॉन्ड है वो बनेगा, और हम कह सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की जो शेयरिंग है वो होगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल, सबसे सिंपल एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया था। तो इस तरीके से हमने देखा कि भाई कोवलेंट बॉन्ड होती डिफाइन है वो देख लेते हैं यहाँ पर। तो कोवलेंट बॉन्ड की डिफाइन क्या हो सकती है, तो द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स। अब एटम्स है वो सेम और डिफरेंट कैसे भी हो सकते हैं यहाँ पर। The bond formed between 2 atoms by mutual contribution and sharing of electrons is known as covalent bond। तो यहाँ पर आपको जो पॉइंट ध्यान में रखना है वो ये ध्यान में रखना है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू यहाँ पर जो भी बॉन्ड फॉर्म होगा उसी को हम क्या कहेंगे, कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। इसमें एक चीज़ और है कि भाई एटम्स है वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो आपको H2 का एग्जाम्पल बताया उसमें दोनों एटम्स क्या थे, वहाँ पर सेम थे। एक और उसी तरीके से अगर हम सेम का ही एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो वहाँ पर ऐसे पर्टिकुलर जो एटम्स हैं जो यहाँ पर सेम पार्टिसिपेट करेंगे यहाँ पर, तो उनको हम वहाँ पर कहेंगे होमो एटॉमिक। उनको हम क्या नाम दे सकते हैं यहाँ पर, होमो एटॉमिक, जिनके अंदर जो एटम्स है वो क्या होंगे, वहाँ पर सेम होंगे। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया H2। अभी एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पर Cl2। तो Cl2 का अगर हम एग्जाम्पल लें तो Cl के आउटर मोस्ट शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने होते हैं, वहाँ पर 7 है वो होते हैं। तो यहाँ पर हम 7 इलेक्ट्रॉन्स है वो बना लेंगे। अब इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब आप 7 इलेक्ट्रॉन्स बनाओगे यहाँ पर, तो यहाँ पर बनाते समय जो 7 इलेक्ट्रॉन्स है उसमें तो जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है जो पेयर की फॉर्म में आ सकते हैं, तो पेयर की फॉर्म में ही आपको बनाने हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 2 बना दी, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, तो इस तरीके से 6 तो हो गए, और ये जो 7 है वो इस तरीके से हमको यहाँ पर बना देना है। अब ये दूसरा जो Cl है उसको भी हम बना देते हैं। डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप वहाँ पर डिफरेंट कलर
जो का पेन है वो यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैं जैसे क्रॉस है वो यहाँ पर बना रही हूँ। तो दोनों ही क्लोरीन एटम के पास में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दोनों ही चाहते हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन को अगर और मिल जाता है तो इनका ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर शेयरिंग है वो करेंगे। तो जैसे इसने इस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली और इसने यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली। तो अगर मैं इसको अगर यहाँ पर हाइड कर दूं तो यहाँ पर 7 + 1 कितना हो गया 8, और अगर मैं इसको हाइड कर दूं तो यहाँ पर इसको क्या मिल जाएगा 7 + 1 है वो मिल जाएगा। तो दोनों का ही ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम नंबर ऑफ बॉन्ड्स की अगर बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड है वो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर है वो शेयर हो रहा है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ बॉन्ड है वो 1 है वो बनेगा। वो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स है वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम होमो एटॉमिक के अंदर ही एक और एग्जांपल अगर लें जिसमें हमें देखने को मिलेगा डबल बॉन्ड, तो वो हो सकता है यहाँ पर O2। तो O2 के अंदर यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो होते हैं यहाँ पर 6। तो 6 जब आप इलेक्ट्रॉन्स बनाओगे तो जैसे कि मैंने कहा कि पेयर में आपको बनाने हैं, तो ये हमने पेयर में बना लिया और इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इसको हमने क्या कर दिया, क्रॉस से है वो बना लिया। अब 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास में है, इसके पास में भी 6 इलेक्ट्रॉन है। 8 में से 6 माइनस किया तो कितना बचा, यहाँ पर 2 बचा। दोनों को 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा और ये भी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है वो करेगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई यहाँ पर नंबर ऑफ जो बॉन्ड्स है वो कितने बनेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन और वी कैन से 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग है वो हो रही है। तो इस वजह से यहाँ पर जो नंबर ऑफ बॉन्ड है वो बनेंगे 2 और वी कैन से डबल बॉन्ड है वो यहाँ पर फॉर्म है वो होगा। इसी तरीके से अगर आप N2 देखोगे तो N2 के अंदर वहाँ पर क्या होगा कि ट्रिपल बॉन्ड है वो वहाँ पर फॉर्म है वो होगा। वो आपको खुद करना है। यहाँ पर मैंने आपको O2 तक बताया, सेम प्रोसीजर रहेगा यहाँ पर। वहाँ पर भी आप क्या करोगे, उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो वहाँ पर क्रॉस से या डॉट से बनाओगे। उसके बाद में कितने इलेक्ट्रॉन्स और रिक्वायर्ड है उतने इलेक्ट्रॉन्स की क्या करेगा, वो वहाँ पर शेयरिंग है वो करेगा। तो अभी तक तो हमने डिस्कस किया होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में। अब हम देखेंगे यहाँ पर हिट्रो एटॉमिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम देखेंगे। तो हिट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, हिट्रो का मतलब ही क्या होता है वहां पर डिफरेंट। अब वहां पर जो आपको डिफरेंट एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है वो मिलेगी तो उसको हम क्या कहेंगे, वहां पर हिट्रो एटॉमिक कहेंगे। सबसे सिंपल एग्जांपल हम ले लेते हैं जैसे CH4। अब यहाँ पर एक कार्बन है और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे कि भाई किस तरीके से शेयरिंग करेगा, तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो हमने इस तरीके से बना दिए यहाँ पर। अब ये 4 हाइड्रोजन आपको इस तरीके से बनाने हैं कि ये इसके जस्ट एकदम सामने जाकर यहाँ पर इजीली है वो शेयरिंग है वो कर सके। इसको मैं थोड़ा साइड में लिख देती हूँ। अब हाइड्रोजन के पास में जो एक एक इलेक्ट्रॉन है उसको हम डिफरेंशिएट करने के लिए क्रॉस से बना लेंगे इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, पहले हाइड्रोजन की शेयरिंग है वो करवाएंगे ताकि हाइड्रोजन को क्या है कि एक के बजाय 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएं जो कि स्टेबल होते हैं। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे कि भाई कार्बन की यहाँ पर इस तरीके से शेयरिंग करवाएंगे तो यहाँ पर कार्बन का ऑक्टेट है वो भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, ये 2 हो गए और ये 2 हो गए कार्बन के केस में। तो 2 + 2 + 2 यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स है वो हो जाएंगे। तो कार्बन के तो हो गए वहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट शेयरिंग के थ्रू, और हाइड्रोजन के यहाँ पर 1 + 1 कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो कंप्लीट है वो हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर हमने देखा कि भाई डिफरेंट एटम्स है वो शेयरिंग कर रहे हैं, इस तरीके से वहाँ पर शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट है वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस टाइप के जो एग्जाम्पल्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे। और यहाँ पर इनिशियल लेवल है इसलिए हम कुछ इजी एग्जाम्पल्स ही लेंगे। यहाँ पर जैसे कि और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम अमोनिया ले लेते हैं। तो अमोनिया के लिए जैसे NH3 मैंने लिया, फॉर्मूला NH3 होगा। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर यहाँ पर ये शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स की करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा,
क्योंकि अगर 8 में से 5 है वो माइनस किया तो 3 इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं, मतलब उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की और रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर एट ए टाइम जो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे तो वो सिर्फ 3 होंगे। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे पर हमें शो करने हैं वहां पर, ठीक है। अब यहाँ पर इसके जस्ट सामने हाइड्रोजन बना दिया और इसका इलेक्ट्रॉन हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पर हम शेयरिंग, पहले जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि शेयरिंग हम यहाँ पर पहले हाइड्रोजन की करवा देंगे, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की शेयरिंग हमने करवा दी। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन की शेयरिंग करवा देंगे, तो जिससे उसका क्या हो जाएगा, ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 2, ये 2, ये 2 और ये 2, इन सबको आप ऐड करोगे तो नाइट्रोजन के केस में 2 + 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। और हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में जो तीनों हाइड्रोजन है, तीनों के लिए वहां पर 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स उनके कंप्लीट है वो हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हम शेयरिंग के थ्रू जब भी यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन बताते हैं तो बॉन्ड फॉर्मेशन जैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर के थ्रू एक बॉन्ड है वो फॉर्म होता है, तो 3 वहाँ पर सिंगल बॉन्ड है वो फॉर्म हो रहे हैं, वो आपको नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने अमोनिया का स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ कर लिया। इसके अलावा और सिंपल एग्जाम्पल हम अगर लेना चाहें यहाँ पर, तो यहाँ पर हम CO2 ले लेते हैं, या चलो उससे पहले हम H2O ले लेते हैं। तो H2O के अंदर इस तरीके से हमने बनाया स्ट्रक्चर। अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं, तो उसको हमने डॉट से है वो बना लिया। यहाँ पर ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स बना लिए। अब यहाँ पर ये जो एक इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन इसके हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ में वहां पर शेयरिंग है वो करेगा, तो वही पहले हमने हाइड्रोजन की शेयरिंग करवा दी यहाँ पर। अब उसके बाद में जब हम ऑक्सीजन की शेयरिंग करवाएंगे तो इस तरीके से ये कंप्लीट शेयरिंग से यहाँ पर 2 + 2 4, 4 + 2 यहाँ पर हो गए 6, 6 + 2 ये हो गए 8। तो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में यहाँ पर हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो हो जाएंगे। तो अभी तक हमने देखा हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर सिंगल बॉन्ड्स हैं वो, जो एक जो इलेक्ट्रॉन पेयर है अलग अलग जो वहां पर शेयरिंग हो रही है उसकी वजह से सिंगल बॉन्ड है वो फॉर्म हो रहे हैं। अब हेटेरोएटॉमिक के अंदर ही अगर हमें देखना हो कि डबल बॉन्ड है वो फॉर्म किस तरीके से होंगे, तो अगेन हम सिंपल एग्जांपल ही ले रहे हैं यहाँ पर CO2। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर ये मैंने इस तरीके से लिखा CO2। अब यहाँ पर कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स ये बना दिए हमने, और ऑक्सीजन के यहाँ पर हमें क्या करने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं, वो हमने क्रॉस से बना दिए। अब उसके बाद में पहले हम ऑक्सीजन की शेयरिंग करवा देंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है इसके पास में, इसके पास में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 तो वो इस पर्टिकुलर ऑक्सीजन से लेगा और 2 इससे लेगा। तो जब आप इसकी शेयरिंग करवाओगे तो इस तरीके से होगा। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन, 4 + 2 कितना हुआ यहाँ पर, 2 + 4 + 2 कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया कार्बन के रेस्पेक्ट में। और ऑक्सीजन के जो दोनों ही ऑक्सीजन है उसके अंदर 6 + 2 कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो दोनों का ही क्या हो गया, वहां पर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गया। अब अगर हम बात करें बॉन्ड्स की, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, तो डबल बॉन्ड है वो बनेगा। और इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, शेयरिंग हो रही है, इस वजह से यहाँ पर भी क्या बनेगा, डबल बॉन्ड है वो बनेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है वो किस तरीके से फॉर्म हुआ। हमने स्टार्टिंग कहाँ से करी थी कि कोवलेंट बॉन्ड है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, कोवलेंट बॉन्ड का डिफाइन क्या होता है, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर किस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, और उसमें किस तरीके से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का मैंने आपको बोल रखा है करने के लिए। उसके बाद में हेटेरो मॉलिक्यूल है वो किस तरीके से वहां पर फॉर्म होता है थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, उसके एग्जांपल्स हमने देखे सिंगल बॉन्ड के भी और डबल बॉन्ड के भी। तो इनको आपको प्रैक्टिस करना है और कॉपी के अंदर नोट डाउन करना है। थैंक यू।